Hello, my YouTube family. Welcome back with a very special vlog. As it is clear from the thumbnail that I have finally got 1000 subscribers in a short time, and it was just possible because of all of you. One goal to my destination was achieved, but still I had to do a lot. उस सब के साथ मैंने सोचा क्यों ना आज अपनी ये खुशी अपनी YouTube फैमिली के साथ शेयर करूं, और साथ में जो नए यूट्यूबर्स हैं उनके लिए जो टिप्स जो मैंने इस जर्नी से लर्न किया है वो उनके साथ शेयर कर सकूं कि किस तरह से चैनल को बहुत फास्टली ग्रो किया जा सकता है। तो आपको स्क्रीन पर भी कुछ टिप्स दिख रही होंगी, तो वो मैं आपके साथ एक एक करके शेयर करती चलूँगी और साथ में आप मेरे घर की रूटीन भी देख सकेंगे। सबसे पहले बात आपसे ये करना चाहूँगी कि नोबडी इज़ परफेक्ट इन द स्टार्टिंग। जब भी हम YouTube चैनल स्टार्ट करते हैं तो कोई भी परफेक्शन पे नहीं होता। स्टार्टिंग में आपको बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, आप बहुत सारे ब्लंडर्स करते हैं और बहुत सारी मिस्टेक्स ऐसी होती हैं कि जो हम सब स्टार्टिंग में करते ही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी मिस्टेक क्या होती है कि हम जो अपना चैनल का लिंक जो है अपनी फैमिली अपने सराउंडिंग में शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे भी मिलते हैं उनको शेयर करते हैं। बट कीप इन योर माइंड कि आपको अपना चैनल का जो लिंक उन लोगों से शेयर करना है, उन फैमिली मेम्बर से, उन फ्रेंड से शेयर करना है जो कि आपके बारे में पॉजिटिव रिव्यूज़ दे सकें। क्योंकि स्टार्टिंग में ही अगर आपको नेगेटिव रिव्यूज़ और क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ा तो आपके लिए ये बड़ा डिमोटिवेटिंग हो जाएगा। और आपके नॉर्मल एवरेज काम पे भी अगर आपको मोटिवेट करने वाली फैमिली हो तो कि आप मोटिवेटेड होते जाते हो और आप आगे से आगे बढ़ने की लगन रख रहे होते हो। दिस इज़ द रीज़न कि आप अपने सराउंडिंग की वजह से खुद भी पॉजिटिव और मोटिवेटेड रहते हैं। एंड इन माई केस अल्हम्दुलिल्लाह माई फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव एंड स्पेशली माई इन लॉज आर ऑल्सो वेरी सपोर्टिव, जो कि नॉर्मली गर्ल्स के लिए नहीं होता कि क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा किया जाता है। बट मेरी फैमिली जो है वो चाहे मेरे इन लॉज हैं चाहे मेरे पेरेंट्स हैं, दे आर रियली सपोर्टिव और उन्होंने मुझे हर स्टेप पर यही बताया कि दैट यू कैन डू एवरीथिंग एंड यू आर डूइंग वेल। तो मेरा नहीं ख्याल अगर आप इतने पॉजिटिव इन्वायरमेंट में हो तो आप किसी से पीछे रह सको। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ। आपको किसी भी किस्म की क्रिटिसिज्म, किसी भी किस्म की मिस्टेक की सूरत में आपको कॉन्फिडेंट रहना है दैट वट एवर यू आर डूइंग नोबडी कैन डू दैट। आप में जो अल्लाह ताला ने क्वालिटीज़ रखी हैं वो किसी और में नहीं हैं, और आप जो इनिशिएटिव ले रहे हो वो कोई और नहीं ले रहा। तो आप अपने फैसले पर, आप अपने काम पर कॉन्फिडेंट रहें। आप इतने एलिजिबल हैं कि आपने एडिटिंग की, आपने वीडियो शूट किया, आपने उसका वॉइस ओवर किया, आपने उसको अपलोड किया। तो इस तरीके से आपने खुद को पॉजिटिव रखना है दैट यू आर एलिजिबल, यू कैन डू एनीथिंग एंड यू हैव सो मेनी क्वालिटीज। तो इस सोच के साथ जब आप देख रहे हो तो ना, तो आपको क्रिटिसिज्म और नेगेटिविटीज, नेगेटिव वाइब्स कभी फील ही नहीं होती। And next what you have to do, you have to go for the latest trends in your field of interest। आपका जो भी इंटरेस्ट है उसमें आप देखो कि उस वक्त पे टाइम पे ट्रेंड कौन सा चल रहा है। अब मैं आपके साथ अपना प्रेजेंट एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मेरे फॉलोअर्स किस तरह से इतनी स्पीड से बढ़ गए इतने शॉर्ट टाइम में। तो अभी रिसेंटली आपको आइडिया है, ईद गुजरी थी, रमज़ान था। तो रमज़ान में क्या है, आप अपने ऑडियंस का देखते हो, आप अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट चेक करो। जैसा मेरा है कि मैं अगर घर की रूटीन दिखाना चाह रही हूँ, कुकिंग कर रही हूँ, अपनी ग्रोसरीज को दिखाना चाह रही हूँ, या ईद शॉपिंग है, फीमेल्स का इंटरेस्ट यही हुआ करता है ना मोस्टली। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, अपनी कुकिंग टिप्स शेयर करो। सो दिस वॉज द टाइम जब मैंने जो वीडियो अपलोड की तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर उतने ही स्पीड से व्यूज़ भी बढ़े, फॉलोअर्स भी बढ़े और वॉच टाइम भी बहुत इम्प्रूव हुआ। सो दिस इज़ द थिंग आई एम शेयरिंग विद यू कि वी हैव टू गो फॉर द ट्रेंड्स। अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलें। लाइक अभी बड़ी ईद आने वाली है तो उसके अकॉर्डिंग आप अगर कुकिंग चैनल रन कर रहे हो तो आप अपनी पसंद की डिशेज़, अपनी टिप्स शेयर कर सकते हो, ईद शॉपिंग शेयर कर सकते हो। और जितना ज़्यादा समर सीज़न चल रहा है, समर के हवाले से जो भी आपके माइंड में टिप्स हैं, ड्रिंक्स हैं, वो सब कुछ शेयर कर सकते हैं आप।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा यूट्यूब पे अगर आप अपना चैनल अच्छे से रन करना चाहते हो, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हो, अपना वॉच टाइम इम्प्रूव करना चाहते हो, तो वेदर यू आर गेटिंग व्यूज़ और नॉट, आपको एक दफ़ा कंसिस्टेंट रह के अपनी वीडियोस जो है ट्वाइस अ वीक डालनी ही होंगी। अगर आप ट्वाइस अ वीक नहीं पॉसिबल, एटलीस्ट वंस अ वीक आप एक वीडियो अपलोड मस्ट करें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, वेदर इट इज़ शॉर्ट, इट इज़ लॉन्ग। इन द स्टार्टिंग यू हैव टू फोकस ऑन द प्रोग्रेस ओनली, नॉट ऑन द व्यूज़। स्टार्टिंग में अगर आप पे व्यूज़ कम भी आ रहे हैं तो आपको कंसिस्टेंट रहकर अपना काम जारी रखना है, तो इंशाल्लाह आपका हार्ड वर्क कभी भी फेल नहीं होता। हाँ, ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि आप अपने व्यूज़ को देखते हुए वीडियोस अपलोड नहीं करते या डीमोटिवेट हो जाते हैं या बिजी स्केड्यूल की वजह से नहीं कर पाते, तो आपको अपनी स्ट्रगल जारी रखनी है। कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपका चैनल ग्रो करना स्टार्ट होगा। एंड नेक्स्ट थिंग, क्रिएट द कंटेंट ऑफ योर चॉइस, योर इंटरेस्ट ओनली। जो आपका इंटरेस्ट है सिर्फ उससे रिलेटेड कंटेंट होगा ना, तो वो बड़े आप शौक के साथ खुद ब खुद मेहनत उस पर करते चले जाओगे। और दूसरी बात, एडिटिंग के बारे में ये मोस्टली मुझसे लोग पूछते हैं कि व्हाट इज़ अ इजी सोर्स। अकॉर्डिंग टू मी आप लैपटॉप पे कंसिस्टेंट होके बैठ नहीं सकते। मैं अपनी बीइंग अ हाउस वाइफ, बीइंग द मदर ऑफ टू, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मोबाइल पे एडिटिंग करना बहुत इजी है। आप अपनी फैमिली को टाइम देते देते साथ में एडिटिंग कर लेते हो। बट फॉर द लैपटॉप यू हैव टू सिट फॉर आवर्स ओवर देयर, यू हैव टू फिक्स द टाइम, सारे काम छोड़ के एक साइड पर बैठना पड़ता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मोबाइल इज़ द ईजीएस्ट वे ऑफ एडिटिंग। एंड नेक्स्ट थिंग, आप अपनी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना स्टार्ट करें। 100 फॉलोअर्स हुए, 200 हुए, सेलिब्रेट करें, अपनी खुशियों को इंजॉय करें। आपके व्यूज़ ज़्यादा आए हैं, उसको इंजॉय करें, उसको छोटी छोटी चीज़ों को इंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, तो आपके अंदर हमेशा पॉजिटिविटी रहेगी और आप आगे बढ़ने के लिए मोटिवेटेड ही हमेशा रहोगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इन माई केस ऑल्सो, मेरी फैमिली में से मेरे हस्बैंड जो कि मेरी बैकबोन हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और जब आप कामयाब, अगर आपको स्टार्ट में कोई नहीं भी सपोर्ट कर रहा, बहुत सारी ऐसी होती हैं फीमेल्स या मेल जिनको सपोर्ट नहीं हासिल होती, तो आप जब कामयाब हो जाते हो ना, तो सब आपके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, ये याद रखिएगा। तो आपको उस सब के लिए कामयाब होके दिखाना है, सक्सेसफुल होके दिखाना है। और दूसरी बात, मेरी हर कामयाबी का क्रेडिट मेरे हस्बैंड के साथ साथ मेरी सिस्टर को जाता है, जिनके साथ मैंने अभी तक जितनी भी वीडियोस बनाई होंगी वो हर उनके साथ डिस्कस की, एज शी इज़ ऑल्सो अ यूट्यूबर। तो हम ये है कि आपस में डिस्कशंस के साथ, अगर आपके बैक पे हो ना जिसके साथ अपने आइडियाज़ शेयर कर सकें, जिससे सजेशन ले सकें, आपके लिए चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। और स्पेशली जब आपको कोई मोटिवेट कर रहा हो तो आपका काम कभी भी रुकता नहीं है। तो ये तो था मेरा YouTube के साथ एक्सपीरियंस, फर्स्ट माइलस्टोन अचीव करने का। एंड स्टिल आई हैव टू कंप्लीट माई वॉच टाइम, दैट इज़ पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल माई YouTube फैमिली। Hoping this video will be helpful for all the new YouTubers. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe.